जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके सामने कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो अभी वैकेंसी आई थी, रिजल्ट भी आ चुका है और अब जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें कांस्टेबल दफ्तरी का ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में एक बार पूरा गो थ्रू करेंगे। क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, फिजिकल कैसे होगा आपका, दफ्तरी का टेस्ट कैसे लिया जाता है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपके जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना हो जाएं। इससे पहले दोस्तों, मैंने और भी ट्रेड टेस्ट की वीडियो बनाकर रखी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, कुक के बारे में मैंने बता रखा है कैसे कुक का ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइवर का, मोटर मैकेनिक का, प्यून का, फारस का। तो ये सब जितने भी ट्रेड टेस्ट जो मैंने वीडियो बनाकर रखे हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और जितनी भी नॉलेज है वो आप गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके ट्रेड टेस्ट में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों हम टॉपिक पे आते हैं। कांस्टेबल दफ्तरी का जो टेस्ट होना है दोस्तों, ये मजिस्ट्रेट कैडर के अंतर्गत में आता है और उससे पहले दोस्तों आपका एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इस फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर में जैसे आपका कांस्टेबल प्यून, कांस्टेबल फारस का फिज़िकल टेस्ट होता है, वैसे ही सेम आपका दफ्तरी का भी टेस्ट होगा। यानी कि आपका 10 मिनट के अंदर में आपको 1 माइल रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ये जो दोस्तों आपका जो क्राइटेरिया दिया गया है, ये क्राइटेरिया आपका दिया गया है मेल कैटेगरी के अंदर में। और वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी के अंदर में, तो यही समय 12 मिनट का हो जाता है। 12 मिनट में 1 माइल की रनिंग आपको करनी होगी। ओनली रनिंग ही करनी होती है इसके अंदर में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा। बाकी हाइट, वेट, चेस्ट नापना होता है, वो तो क्राइटेरिया होता है जिसको पीएचटी कहते हैं। ये चीज़ें हो जाने के बाद दोस्तों फिर आपका नंबर आता है ट्रेड टेस्ट का। जहाँ तक जो है फॉर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं जानता हूँ कि आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है दफ्तरी का उसी दिन ही ले लिया जाए या फिर आपको नेक्स्ट डे बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल को लंबा चौड़ा होना नहीं है। सिर्फ एक रनिंग किया आपने, रनिंग करने के आने के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट जो है खड़ा होकर पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी उसको हम गो थ्रू करते हैं। आप जब नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो वहाँ भी दोस्तों उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या टॉपिक पे आपकी जो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, जब मैं यहाँ पे नोटिस देखता हूँ, नोटिस क्या हुआ था दोस्तों, पहले जब इसका नोटिस आया था उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 17 अप्रैल को इसका एक अमेंडमेंट और नोटिस आया था, जिसके अंतर्गत जो है इसकी वैकेंसी रेस की गई थी। दफ्तरी जो पोस्ट है उसमें 80 पद हैं और अगर आप रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों, तो रिजल्ट के अंदर में 800 बच्चे पास किए गए। यानी कि एक सीट पे 100 बच्चा जो है अभी जो है स्टैंड ले रखा है। यानी कि एक सीट पे 100 बच्चा अभी जो है फाइट करेगा आपका ट्रेड टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल के लिए। तो कंपटीशन टफ होने वाला है, इसलिए ट्रेड टेस्ट जो है आपका बहुत ज़बरदस्त जो है आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी ट्रेड टेस्ट में, हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले दफ्तरी जो होता है उसके नाम से समझ जाएंगे कि दफ्तरी है कि दफ्तर में काम करने वाला कार्मिक। एक जो एक असिस्टेंट होता है, एक हेल्प जो है करता है। आपको कोई ऑफिसर वर्क नहीं करना होता है, ना ही आपको कोई टाइपिंग करनी होगी, ना ही आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन आपको जो भी ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं उनको आपको असिस्ट करना होता है, आपको उनकी हेल्प करनी होती है। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, गम और इंक का प्रिपरेशन करना। यानी कि बड़ी बड़ी बोटल्स के अंदर में, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर में गम और इंक्स आती हैं, उसको निकाल करके कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं उनके लिए अलग अलग जो है गम्स की बोटल्स हो गया, इंक्स की बोटल्स हो गया, उनको बना के उनको देना होता है। तो ये चीज़ें आपको प्रिपरेशन करना होता है। तो ध्यान में क्या रखना है, आप जब चीज़ यूज़ कर रहे हैं, गम निकाल रहे हैं या फिर आप इंक निकाल रहे हैं, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सफाई से काम होना चाहिए। कितने प्रपोर्शन में आपको किसको इंक देना है, उसके प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन होता है, वो चीज़ें आपको करनी होंगी। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, एनवलप बनाना आपको आना चाहिए। एनवलप जो है एक तो आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एनवलप खुद बनाना होता है, तो आपको एनवलप भी बनाना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में साइकोलिस्टिंग और प्रिपेयरिंग ऑफ फोटो स्टेट्स, यानी कि जेरोक्स मशीन को कैसे चलाना है, जेरोक्स कॉपीज़ जो है आपको कैसे निकालनी है, सिंगल जेरोक्स, एक साथ में मल्टीपल जेरोक्स, कलर जेरोक्स, ये चीज़ें एक ही पेज में आगे उसके बैक साइड में जेरोक्स करना, ये चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। और एक होता है सैकरो स्टाइलिंग। सैकरो स्टाइलिंग दोस्तों 1970 तक चलती थी, उसके बाद में ये मशीन बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप के सुविधा के लिए मैं इसके एक वीडियो है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें बता रखा है कि सैकरो स्टाइलिंग मशीन कैसे होती थी, कैसे जो है उसमें पेपर चिपका करके उसमें रोलिंग करके उसका प्रिंट आउट निकालता था। एक तरह का ये जेरोक्स मशीन का काम ही करती है, लेकिन अब तो जेरोक्स मशीन आ गई है, तो इसका काम जो है ना के बराबर हो चुका है डिपार्टमेंट्स के अंदर में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस मशीन्स, रिकॉर्ड। तो आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे टाइपराइटर्स होंगे, ठीक है दोस्तों, सीपीयूज होंगे कंप्यूटर्स के, तो उनका मेंटेनेंस रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उसको देख लेंगे एक बार, उसमें जो है कोई गंदगी धूल ना हो, स्विचेस ऑन है कि बंद है, ऑफिस जाने के बाद स्विच सबके ऑन ऑफ कर दिए, ये सब चीज़ें जो है दफ्तरी काम में आ जाता है।
उसके बाद में दोस्तों फाइल्स जो होती हैं, फाइल्स को प्रॉपर जो है फाइल वाली जगह पर रखी जाएँ, जो लेटर्स हैं लेटर वाली जगह पे रखी जाएँ। ये सब चीज़ों का मेंटेनेंस भी जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बाइंडिंग करना, रजिस्टर्स जो होते हैं उसमें कवर लगाना, रजिस्टर कोई फट गया उसको ठीक करना, उसकी बाइंडिंग कर देना, है ना। ऐसे लेजर्स होते हैं उसकी भी बाइंडिंग करना, उसके कवर लगाना, मतलब कि ऑफिस रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस होता है, जो टूटना फटना जो भी चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दोस्तों वह आपकी हो जाती है। तो वो चीज़ें भी जो है आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको रजिस्टर दिया जाएगा, बोलेगा इसकी बाइंडिंग कर दीजिए, तो आपको नहीं आता तो यानी कि आप टेस्ट में फेल हो गए। तो बाइंडिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बाइंडिंग कैसे की जाती है, कॉपी में कवर कैसे लगाना है, रजिस्टर में कवर कैसे लगाना है, किसी पेज को फाइलिंग कैसे करना है। मान लीजिए आपको 10 पेज दे दिए जाएंगे और 10 पेज को बोला फाइलिंग कर लीजिए, आप क्या करेंगे, नॉलेज होगा नहीं, उठाएंगे और उसको पेजिंग कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो 10 पेज जो है आपको फाइलिंग करनी है, उसको डेट वाइज फाइलिंग करना होगा। सब में डेट लिखी होगी तो डेट वाइज आपको जो है फाइलिंग करना होगा। जो पहले आया है उसको सबसे आगे लगा देंगे, उसके बाद में उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, इस तरह से आपको जो है इसको फाइलिंग करना आना चाहिए। ये नहीं कि उठा के पूरे बंडल बनाया, सेट किया और उसको डाल दिया। ये इस तरह से फाइलिंग जो है डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिजिकल आपने क्लियर कर लेना, जो मैंने टॉपिक बताए हैं इंपॉर्टेंट दफ्तरी के, वो चीज़ें अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप टेस्ट पास कर लेंगे। 50 मार्क का पेपर होगा, 20 मार्क दोस्तों लेके आने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आपका बॉडी पोस्चर आपका जो है मैंने बता रखा है, हेयर कट आपके, उसके बाद में आपके नाखून अच्छे से, कान और नाक आपका बड़े सफाई होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई ये फोर्स के लिए जो है अपने जॉब के प्रति जो जागरूक है और अच्छे से वेल मेंटेन हो गया है। अच्छी ड्रेस आपका होना चाहिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने बताया उसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाइंडिंग कराई जाएगी, बोला ठीक है भाई इंक का डब्बा पड़ा है, इसमें छोटे डब्बे में इंक डाल के दिखा दो मुझे, जेरोक्स करके दिखा दीजिए मुझे, है ना, तो एनवेलप बना के दिखा दो मुझे। इस तरह की चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो जेरोक्स मशीन चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी जेरोक्स वाली मशीन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप जाइए शॉप में, उससे बात कीजिए, सर मेरा एग्जाम है, मुझे आपके अपने शॉप में काम के रख दीजिए। आप सैलरी मत दीजिएगा, लेकिन सिर्फ उसके साथ असिस्ट कीजिए, कैसे काम करता है उसको हेल्प कर दीजिए। आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको बंदा मिल रहा है काम करने के लिए, तो आपको मना करेगा नहीं और आपका भी काम निकल जाएगा, क्योंकि आपको जो है ऑलरेडी जो है जेरोक्स करने के लिए जो है कहने की मशीन चाहिए थी तो मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी टेट टेस्ट में कराई जाएंगी। 800 बच्चे पास हुए, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, बहुत टफ कंपटीशन होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप टेट टेस्ट को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेज यानी कि मेडिकल के लिए जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि फिजिकल बहुत ईजी है, 10 मिनट में 1 माइल रनिंग करना, अगर आप चल के भी जाएंगे ना तेज़ चाल में तब भी आप पहुंच जाते हैं। तो फिजिकल में कोई बच्चा फेल नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा फेल होंगे टेट टेस्ट के अंदर में, क्योंकि नॉलेज होगी नहीं। तो जो मैंने बताया, जो इस वीडियो को देख रहा है कैंडिडेट, डेफिनेटली अगर आपने वो कर दिया तो आप डेफिनेटली टेट टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लगा रहूँगा। और भी किसी टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था कि सर दफ्तर के बारे में मुझे बताइए, तो मैंने ये बना लिया है। अब इसकी वजह से सबके बारे में, सबको जो है इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों और भी कोई टॉपिक होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले बार आए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।